बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। MGT 411 का असाइनमेंट नंबर 2 है और इसका ड्यू डेट 3 अगस्त 2021 है। यहाँ पे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये है कि स्टूडेंट्स में से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इंटरेस्ट रेट रिस्क गैप एनालिसिस एंड स्ट्रेटजी टू मैनेज इंटरेस्ट रेट रिस्क को समझ सके। तो इस एक्टिविटी के बाद स्टूडेंट्स इस काबिल होंगे कि वो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव एसेट्स और लायबिलिटी के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसको समझ सके। दूसरी बात यह है कि एंड इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क ऑफ बैंक्स प्रॉफिटेबिलिटी, और इंटरेस्ट रेट रिस्क के बारे में वो जान सके कि इसका बैंक के प्रॉफिट पे क्या असर है। असाइनमेंट क्वेश्चन ये है कि information regarding bank asset and liability is provided in table below. You are required to conduct gap analysis for the bank. सबसे पहले आप gap analysis करें। दूसरी बात and calculate profit at initial interest rate, और initial interest rate पे आप profit calculate करें। दूसरा and profit at new interest rate, i.e. increased by 2% to explain the effect of change in interest rate on bank profit. दूसरी बात यह है कि जब इंटरेस्ट रेट में इजाफ़ा हुआ 2%, तो उसके बाद जो बैंक का प्रॉफिट है वो मालूम करें, और इंटरेस्ट रेट का जो कि बैंक के प्रॉफिट पे जो इफ़ेक्ट है वो आप एक्सप्लेन करें। इसके साथ साथ आप ये एक्सप्लेन करें कि एक बैंक मैनेजर कौन सा स्ट्रेटजी इख्तियार करे ताकि वो बैंक इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज कर सके और रिड्यूस कर सके, कम कर सके। तो यहाँ पे उन्होंने टेबल में दिया है एक फ़िक्स रेट या नॉन इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव एसेट है, वो 3000 रुपये की है, और लायबिलिटी वो 2000 की है। इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव एसेट 1500 है और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव लायबिलिटीज़ 2500 रुपये के हैं। इनिशियल इंटरेस्ट रेट एसेट के लिए 4% है और लायबिलिटीज़ के लिए 2% है, जबकि न्यू इंटरेस्ट रेट आफ्टर 2% इंक्रीज़ के बाद एसेट के लिए 6% इंटरेस्ट रेट है और लायबिलिटीज़ के लिए 4%। तो यहाँ पे हम इनिशियल इंटरेस्ट रेट पे जो प्रॉफिट है वो डिटरमिन करेंगे, और 2% इंक्रीज़ के बाद जो बैंक का प्रॉफिट होगा वो हम डिटरमिन करेंगे। इसके साथ गैप एनालिसिस करेंगे, और इंटरेस्ट रेट में इजाफे के बाद जो बैंक का प्रॉफिट पे जो असर है वो ज़ाहिर करेंगे। थर्ड आखिर में हम ये मालूम करेंगे कि एक बैंक मैनेजर को कौन से स्ट्रेटजीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि वो इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज कर सके।